जैन बेटा, क्लास 9th मैथ में हमारा चैप्टर लाइन्स एंड एंगल चल रहा है। इसमें आज हम नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है वो समझिएगा। जैसे थ्योरम है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का जो सम है 180 होता है। ये हमने आज तक ओरल देखा था। आज हम इसका प्रूफ देखेंगे बेटा कि कैसे करके ये जो एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, इनका सम 180 होता है। ठीक है। प्रूफ में कैसे करना है वो समझिएगा। हमें मान लीजिए गिवन है एक ट्रायंगल पी क्यू आर। ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल इसका 3 है। इन तीनों का सम 180 है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन आपको करना है। कंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है वो समझिएगा कि ये जो लाइन है पी क्यू, इसके पैरेलल हम पी पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि पी पॉइंट से होके जाए और इस क्यू आर वाले के पैरेलल हो जाए। ठीक है कि नहीं है। ड्रॉ लाइन पासिस थ्रू पॉइंट पी एंड पैरेलल टू लाइन क्यू आर। ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है वो समझिएगा। अब हमारा प्रूफ आ रहा है बेटा। प्रूफ तो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आप वो बातें ध्यान में रखिएगा जो आपको बताई जा रही है। बेटा एक बात बताओ, ये लाइन जो है, एक मिनट रुको। हाँ, ये जो लाइन है और ये लाइन, ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो एंगल है 4 और ये एंगल जो है 2, ये क्या इक्वल होगा बताओ। ठीक है। कौन सी कंडीशन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बताया था ना बेटा, अगर पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ये जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ऑपोजिट में, ठीक है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। सही है। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल लाइन से बेटा, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो एंगल 5 है और ये जो एंगल 3 है ये भी इक्वल होंगे। अब की बार z जो है उल्टा बन रहा है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएंगे बेटा, एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 जो है एंगल 2 के इक्वल और जो एंगल 5 है इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्लियर बेटा। ठीक है। अब बात समझिएगा आगे की। बेटा ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक है ना। इफ एक्स वाई इज अ लाइन देन एंगल ऑफ एक्स वाई इज 180 डिग्री। ठीक है कि नहीं है। एंगल जो है 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल का सम बन रहा है? एक तो एंगल 4 बन रहा है, एक एंगल 1 बन रहा है और एक एंगल 5 बन रहा है। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ लाइन से एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5, इन तीनों का सम मिला के इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बेटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब बताइए, एंगल 4 की जगह पे क्या हम एंगल 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और एंगल 5 की जगह पे एंगल 3? तो ऐसे ही कर लीजिए, एंगल 4 की जगह पे एंगल 2 और एंगल 5 की जगह पे एंगल 3। तो 2, 1 और 3, ये सारों का सम जो है 180 डिग्री आ गया। क्लियर है बेटा। 2 ये रहा, 1 ये रहा और 3 ये रहा। तो क्या ये ट्रायंगल के ही इंटीरियर एंगल हुए कि नहीं हुए? और यही आपसे थ्योरम में पूछ भी रहा था कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये हमें पता चल गया कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है बेटा। मुझे लगता है आप समझे होंगे बात को। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाती है कि देयरफॉर सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। क्लियर है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा।
इसी थ्योरम को प्रूव करने का एक नया तरीका बता रहा हूँ दूसरा। देखो जहाँ पे गिवन है टू प्रूव है वो सारा तो वैसे ही लिखना है। कंस्ट्रक्शन जहाँ पे किया था कि इस लाइन के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी थी, उसकी जगह पे आप ये कर दीजिएगा एक्सटेंड क्यू आर, ठीक है ना। क्यू आर को एक्सटेंड करा दीजिए बेटा एस तक, ठीक है नहीं है। हाँ अब प्रूफ में आए। एक छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि एक्सटीरियर एंगल जो है, ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the opposite interior angle of a triangle, ठीक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा 4, ये इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये लो कंडीशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है बेटा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात में आइए, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा बेटा। और इसमें एंगल है कौन कौन से, एक तो 3 है और एक 4 है। तो एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। एक लाइन में जो एंगल बनते हैं उनका पेयर जो है लीनियर पेयर कहलाता है, और इनका सम = 180 डिग्री होता है, ठीक है कि नहीं है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 इन दिस इक्वेशन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4 की जगह पे कितनी, 1 + 2। तो 1 + 2 आ जाएगा, 3 ये चल ही रहा है और इनका सम 180 भी चल रहा है। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। तो ये हमारा इससे भी प्रूव हो जाता है। तो आपकी चॉइस है, आप किसी से भी प्रूव करके दिखा दो कि जो ट्रायंगल है उनके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है बात बेटा। अब नेक्स्ट आ जाइएगा, 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी फिर धीरे धीरे कराएंगे आपको। देखो क्वेश्चन आप समझ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। ये आपको दे रखा है, यहाँ पे एंगल जो है 135 डिग्री है, यहाँ पे 110 है, और ये आपसे पूछ रहा है कौन सा, x, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको ओरल बता दिया। अब पहले आप इसमें आओ, यहाँ पे मैंने एंगल मान लिया y, ठीक है। ये जो है लाइन है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। किस कंडीशन से, क्योंकि लाइन है, बाय द कंडीशन ऑफ लाइन, ठीक है कि नहीं है। और इन दोनों का सम का मतलब 110 + y = 180 डिग्री हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालनी है, तो 110 उधर चला जाएगा, 180 - 110 यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, ठीक है ना। तो 70 डिग्री आ गया y हमें, तो y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब अभी हमने एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन भी पढ़ी कि ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल 135 = x + y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये लो। तो 135 = x, और y की जगह पे वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 70 है, 70, ठीक है ना। इसे उधर ले जा लो तो x = आ जाएगा 135 - 70 यानी 55 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से कर लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये जो ट्रायंगल है XYZ, ठीक है ना, इसमें OY दिख रहा है, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। ये एंगल था 54, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे इसे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये दोनों बाइसेक्ट वाले, बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये पूरा एंगल जितने का होगा उसका हाफ हो जाएगा अंदर वाला, ठीक है। अब क्या है, पहले ये पूरा ट्रायंगल ले लो, और इनका सम जो है 180 होता है। एंगल x, एंगल y, एंगल z का x की जगह पे हमें पता ही है 62 है, y की जगह पे हमें पता है 54 है, z हम निकाल लेते हैं।
तो हमें जेड भी पता चल गया, 64 आ गया। ठीक है कि नहीं। अब ये तो पूरा जेड है, ठीक है। अगर ये ओ वाई है तो एंगल 1, इसका नीचे वाला पार्ट, अगर एंगल 1 फाइंड करना है तो वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करा, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो हाफ कर दो 54 का, तो 27 आ जाएगा। तो ये एंगल 1 जो है 27 हो गया, ये पता चल गया हमें। अब इसमें आओ, इस साइड वाले में, इस साइड वाला क्या कह रहा है, ये एंगल जेड था जो, वो हमें पता चल गया था 64 है, तो एंगल 2 निकालना है तो जेड का हाफ कर दो, यानी 64 का हाफ करोगे तो 32 आ जाएगा, तो ये भी पता चल गया। ठीक है ना। तो एक तो हमें एंगल 1 ही फाइंड करना था, ये हमने कर लिया। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये एंगल हमें पता चल गया 1, ये हमें पता चल गया 2, और ये तीनों, अगर इन तीनों का सम, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्रायंगल, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो इस लाइन में देख लीजिए, इन तीनों का सम मैंने एंगल 1 2 3 का सम 180 डिग्री कर दिया है। 3 की जगह पे वाई ओ जेड हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख दी है। अब वाई ओ जेड की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को ऐड करके उधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 माइनस 59 121 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम जो है किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करके। ठीक है बेटा, इस टाइप से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, बाकी कल से देखेंगे। जय हिंद।